हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण साथियों। आज रंगों के त्योहार होली का पावन पर्व है और इस पर मैं आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और आपको प्रणाम करता हूँ। प्यारे सिजनों, हमारे संत महात्मा और हमारे शास्त्र बताते हैं कि ईश्वर से मिलने के 3 बहुत बड़े बड़े मार्ग हैं। वैसे भगवान से मिलने के मार्गों का नाम अलग अलग प्रकार से अनेक तरह से दिया जाता है, लेकिन ये एक छोटे से रूप में एक अलग ही है। वो यह है कि भय, प्रीत और वैर। या तो आप भगवान से वैर करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर भय से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्रीत से। वैर में हमेशा द्वेष किया जाता है, और जिस तरह से हिरण्याकश ने किया, रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया और शिशुपाल, कंस आदि ने किया, ये द्वेष का मार्ग है, यानी वैर का मार्ग है। ये बहुत ही खतरनाक मार्ग है। हर कोई व्यक्ति इसे नहीं निभा सकता, क्योंकि इसमें पहले शक्तियाँ प्राप्त करनी पड़ती है और बाद में है सो ये मार्ग निभाया जाता, नहीं तो ये ईश्वर से मिलने से पहले ही कोई निपटा देते हैं। और दूसरा है भय का मार्ग, जो कि प्रत्येक कर्म को करते हुए ये डरते रहना कि हमारा भगवान हमें देख रहा है। जो भी काम करता है, जब भी हाथ से कोई बुरा काम हो जाता है तो उसे याद रहता है कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। ये उनसे कुछ सरल मार्ग है, क्योंकि इसमें डरते रहना है भगवान से बस। और एक मार्ग है तीसरा, वो है प्रेम का मार्ग, यानी भगवान से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना। अब इसमें इस तीनों का सारांश क्या है कि हम आत्मा है, हम ईश्वर के अंश आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है आनंद, अभय। हमारा स्वभाव है प्रेम। प्रेम, आनंद, अभय, सत्य, चित, आनंद, ये आपने सुना ही होगा, ये हमारा स्वभाव है। तो एक तो स्वभाव के विपरीत स्थिति को हम हमेशा के लिए निभा नहीं सकते। जैसे राग और द्वेष ये आगंतुक दोष है हमारे, और वैर भाव में द्वेष करना पड़ता है, और द्वेष हमारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए ये पूरी तरह से निभाया नहीं जा सकता। तो निभाया नहीं जा सकता तो हमेशा के लिए ईश्वर का चिंतन नहीं होगा। तो ये मार्ग भी बहुत कठिन है। क्योंकि कठिन है कि हमारे स्वभाव के विपरीत है। दूसरा, जो डर डर के ईश्वर से भय खा करके कर्म को करते रहना, ये भी हमारे स्वभाव के विपरीत है। क्योंकि हम आत्मा है, वो अभय अवस्था है, अभय को पसंद करती है, भय को पसंद नहीं करती, इसलिए ये भी सो ठीक नहीं है। तीसरा मार्ग है प्रेम का। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा प्रेम हमारा स्वभाव है, आनंद हमारा स्वभाव है। और साथियों, प्रेम करने वाला व्यक्ति जीवन भर प्रेम कर सकता है, जन्मों जन्मों तक प्रेम कर सकता है, और उसमें कोई विकृति नहीं आएगी, क्योंकि और स्वस्थ रहेगा, और आनंदित रहेगा, और जीवन सरल हो जाएगा, और हजारों उनके मित्र बन जाएंगे, हजारों उनके सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि प्रेम ईश्वर का ही स्वरूप है। लेकिन राग और द्वेष ये हमेशा के लिए रख ही नहीं सकते, और व्यक्ति हमेशा अगर क्रोध भी करेगा, राग द्वेष भी करेगा, तो रोगों से घिर जाएगा या अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर जाएगा। इसलिए प्रेम का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हमारे भारतीय जो अध्यात्म जगत है, जिसमें आप देखते हैं कि ईश्वर की प्रेमा भक्ति करके हजारों हजारों की, लाखों की संख्या में कोई कितने ही जीव भय से पार हो गए, भव से पार हो गए, भगवान को मिले और अपनी मुक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन भय और वैर से कुछ गिने चुने लोगों ने ईश्वर को प्राप्त किया। ईश्वर तो एक ऐसा तत्व है कि किसी भी प्रकार से आप उनका चिंतन करो, हमेशा अपना मन है सो उसमें लगे रखो, चाहे भय के कारण लगे, चाहे
वैर के कारण लगे चाहे प्रीत के कारण लगे, बस मन अगर उसमें लगा हुआ है तो फिर ईश्वर के साथ हमारा कांटेक्ट हो जाएगा और वह हमें मुक्त कर देगा। लेकिन अपना जो एक सरल मार्ग और सीधा सा मार्ग और बहुत ही अति सुंदर मार्ग है वो प्रेम का मार्ग है। और प्रेमी प्रत्येक घट में ईश्वर को देखता है, प्रत्येक जो रचना है ईश्वर की उनसे प्रेम करता है और वो इस जगत को प्रेम स्वरूप देख करके आनंदित होता है और उनका जीवन एक प्रेम मूर्ति बन जाता है। और भगवान प्रेम को पसंद करते हैं, उतना पसंद न तो राग को करते हैं, न भय को करते हैं, न वैर को करते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय नमः महादेव।